नमस्कार दोस्तों। वट पूर्णिमा कथा। दोस्तों, शादीशुदा महिलाएं अपने पति की सलामती और लंबी उम्र के लिए वट सावित्री व्रत करती हैं। आइए सुनते हैं इसकी कथा। दोस्तों, पुरानी कथा के मुताबिक मद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान पाने के लिए यज्ञ किया, जो कि 18 साल तक चलता रहा। इसके बाद देवी सावित्री प्रकट हुई और आशीर्वाद दिया कि तुम्हें जल्दी ही तेजस्वी बच्ची मिलेगी। ऐसा ही हुआ। राजा के घर बेटी का जन्म हुआ। मां सावित्री की कृपा से जन्म लेने के कारण उस बच्ची का नाम सावित्री रखा गया। सावित्री बड़ी हुई, लेकिन उसकी शादी के लिए कोई अच्छा राजकुमार नहीं मिल रहा था। इससे सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने अपनी बेटी को ही राजकुमार की तलाश में भेजा। सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां साल्व देश के राजा धुम्रसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके बेटे सत्यवान को सावित्री के रूप में चुन लिया। दोस्तों, नारद जी ने सावित्री को सत्यवान से शादी न करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि सत्यवान अल्पायु है, यानी कि उनकी मृत्यु जल्दी हो जाएगी। फिर भी सावित्री ने सत्यवान से ही शादी की। लेकिन शादी के कुछ दिनों के बाद जंगल में बरगद के पेड़ के नीचे सत्यवान की मृत्यु हो गई। तब सावित्री ने भगवान शिव की तपस्या की। वो पतिव्रता थी, इसलिए भगवान बहुत ही खुश हुए। उन्होंने सावित्री को अपने पति के प्राण वापस लाने के लिए यमलोक भेज दिया। वहां यमराज से सावित्री ने पति को वापस जिंदा करने की विनती की। तब यमराज ने उनके पति को वापस जिंदा कर दिया और धरती पर भेज दिया। तो ये कथा सुनने से आपको बहुत ही पुण्य मिलेगा। ये अगर आपने व्रत किया है तो ये कथा जरूर सुनिएगा और कमेंट बॉक्स में जय शिव शंकर लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद दोस्तों।